So we are back again with the monthly affairs and this time we are talking about the June monthly for 2023. पर आज अलग क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं आज सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड फॉर्मेट में होगी, पर आप इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्या पहला फॉर्मेट अच्छा था या ये, पर मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और एट द एंड तक देखने का एक और फायदा है बिकॉज आई विल बी टेलिंग अबाउट अ सरप्राइज which will be delivered at the end of this video. So make sure to watch this video till the end. Also, I come up with a live session right after this video which will be conducted on 8th of July 4 PM जहां सारा जून मंथली डिस्कस करने के बाद इसकी MCQs डिस्कस करेंगे, वो भी लाइव फॉर्मेट में with all your questions. So make sure you join me this Saturday at 4 PM from the link given below. शुरू करते हैं पहली कैटेगरी के साथ which of course is appointments. And the first news is about the new CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, सर्वेलेंस रिलेटेड बॉडी है, जिसे अब हेड कर रहे हैं मिस्टर PK श्रीवास्तव। इसे अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही विल बी सक्सीडिंग मिस्टर सुरेश एन पटेल। इस बॉडी को बनाया गया था के संतानम कमिटी के द्वारा विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Then about the first female Secretary General of WMO, this World Meteorological Organization is a specialized organization of United Nations. पहली फीमेल है, सो इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर सेलेस्टे सोलो। Then the new Director General of BSF, a very important border guarding force for us. This will be headed by Mr. Nitin Agrawal, who will be succeeding Sujay Lal Thause. Then about the new Chief of RAW. RAW stands for the Research and Analysis Wing. इसे अभी हेड किया जा रहा है रवि सिन्हा के द्वारा। ये इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो कौन हेड कर रहा है ये डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। बाकी कंट्री के हेड्स एक साथ यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे नाइजीरिया, टर्की, लातविया, कुवैत, ग्रीक के, फिनलैंड और रोमानिया के। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स जैसे कि यूको बैंक, सेल के अमरेंद्र प्रकाश इसे लीड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन सभी के नाम यहाँ मेंशन्ड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट नेशनल न्यूज कैटेगरी, द फर्स्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम। इसे लार्जेस्ट इसलिए बोला जा रहा है, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ 70 मिलियन टन के जो फूड ग्रेन्स है उन्हें स्टोर करने की बात की जा रही है। दिस इज नोवेयर एल्स बट इन इंडिया, दिस इज एन इंडियन स्कीम और इसका वर्थ 1 लाख करोड़ होने वाला है। आइडिया ये है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, इनकी जितनी भी स्कीम्स है सबको एक साथ लाके कन्वर्ज कर दिया जाए एक स्कीम के अंदर और फिर ये जो है लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम बनाई जाए। इसमें आइडिया ये है कि हर जो ब्लॉक है वहां पे करीब 2000 टन का एक गोडाउन बनाया जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेलमेंट। ये न्यूज आई थिंक हम सभी ने देखी है, पूरा नेशनल न्यूज इसे कवर किया गया था और इस समय एक इंसिडेंट हो गया जहां 2 ट्रेन्स कोलाइड हो गई। दिस इज वन ऑफ द रेयर सिचुएशंस जो इंडिया ने लेटली एक्सपीरियंस नहीं की है, पर क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जिससे बहुत लोगों की लाइव्स, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, therefore we should know about it। आपको इसके साथ ये पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवेज जो है ये 4th लार्जेस्ट है दुनिया में, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द कवच सिस्टम। ये इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रेलवेज को बचाता है, ट्रेन्स को बचाता है टकराने से, और इसमें एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने हमारे कोर्सेज में इस इंफोग्राफिक के थ्रू कवर किया है। मूविंग फॉरवर्ड विथ दी अमृत धरोहर एंड मिष्टी योजना स्कीम। ये दोनों स्कीम्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये दोनों स्कीम्स जो है वेटलैंड और मैंग्रोव कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं ऐसी पिक्चर्स आपको सुंदरबंस में मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार में, और गुजरात के तरफ भी आपको मिल सकती है, दमन दीव में मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। ISFR की रिपोर्ट के अनुसार पूरे साउथ इंडिया में 3% का मैंग्रोव इंडिया में मिलता है। देयरफॉर उसकी कंजर्वेशन के लिए मिष्टी और अमृत धरोहर योजना। मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, बट द होल आइडिया इज कि जो एग्जिस्टिंग मैंग्रोव्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें। फिर आप रामसर साइट्स के बारे में जानते होंगे, जिसकी आज का काउंट 75 है और ये हुआ था 75th इंडिपेंडेंस डे जब हमने सेलिब्रेट किया था तब, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है अमृत धरोहर स्कीम। देन अबाउट दी फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और ये इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा सेंसर है। देखो मल्टी सेंसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कोई होता था सैटेलाइट जो है किसी वाटर को फोकस करेगी या तो मिनरल्स पे फोकस करेगी, और ये मल्टीपल चीजों पे फोकस करेगी। आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें तो ये अर्थ है और बाहर से सैटेलाइट ऑब्जर्व करती है। यस, तो ऐसा करने वाली पहली इंडिया में होगी। दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन। इसका नाम है दृष्टि एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द दृष्टि मिशन। देन अबाउट DRDO का पहली बार फ्लाइट टेस्ट किया गया अग्नि प्राइम।
देखो अग्नि प्राइम क्या है उसके पहले मैं आपको बता दूं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। अगर किसी भी मिसाइल को इस तरीके से छोड़ा जाए और अगर वो सरफेस टू सरफेस हो, इस तरीके की ट्रैजेक्टरी हो पैराबोलिक शेप में, दैट इज कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी शुरुआत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा की गई थी, आई थिंक अराउंड 1970s या 80s, जहां बात की गई थी कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग ये सब बनाएंगे। उसमें से अगर अग्नि की बात करें तो इसमें भी सीरीज है 1, 2, 3, 4 की, और अभी रिसेंटली अग्नि प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। और अगर इसकी बात करें तो ये इसकी रेंज करीब 1000 से 2000 किलोमीटर है। फॉलोइंग दैट वी हैव इंडिया की पहली इंटरनेशनल क्रूज। इसमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। वेसल का नाम MV इम्प्रेस, कहां से शुरू हुई? चेन्नई से। और कहां है इसका स्पॉट? तो वो है श्रीलंका। ठीक है, इंडिया की पहली इंटरनेशनल क्रूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, अब तक सबसे ज्यादा जो क्रूड स्टील प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज चाइना, बट अब सेकंड हो चुकी है इंडिया। एंड वर्ल्ड वाइड हमने ये ऑब्जर्व किया है कि करीब 42% इंक्रीज आया है इंडिया के प्रोडक्शन में। ऐसे स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली कभी कभी पूछे जाते हैं। देन अबाउट दिस लाइवस्टॉक बिल विच वाज अगेन कवर्ड हेविली इन हेडलाइंस, काफी ज्यादा इस पर बात की गई थी क्योंकि लाइव एनिमल्स के इंपोर्ट की बात की गई थी और काफी ज्यादा रिजेक्शंस के बाद, ऑपोजिशन के बाद इसे वापस ले लिया गया। सो यू शुड नो कि ये किस बारे में बात कर रहा था। इट वाज टॉकिंग अबाउट अ री-इनैक्टमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइवस्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट, और इस पर्टिकुलर एक्ट में अमेंडमेंट के बारे में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री के द्वारा रिलीज किया गया था, पर अभी इसे विदड्रॉ कर दिया गया है। पर अगर इंट्रोड्यूस होता तो हम इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं। देन अबाउट द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, इंडिया ऐसा प्लान कर रहा है कि हम अपना पहला जो पावर ट्रेन है वो शुरू करेंगे जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से इन द ईयर 2024। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया की जो पहली कंट्री है जिन्होंने अपना पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन चला दिया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि हाइड्रोजन पावर से, तो वो जर्मनी है। और रिसेंटली हमने एक नेशनल मिशन भी शुरू किया है जनवरी में विद अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 20,000 करोड़। सो आई बिलीव कि ये हम जल्द ही अचीव कर पाएंगे। देन अबाउट कोल इंडिया कमिंग अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है पहले तो वो समझते हैं। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इंडिया में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे, किसी की भी मोनोटनी ना रहे, किसी एक कंपनी का जो है दबदबा ना बना रहे। पर रिसेंटली इन पर कोई केस लगा था वेयर दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ यूजिंग दैट डोमिनेंट पोजीशन, और इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अब इन्हें कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर लाया जाएगा। कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके इंप्लीकेशन ये होंगे कि अब CCI इन पर केस लगा सकता है एज पर देयर प्रोविजंस, अब क्योंकि ये उसके एक्ट के अंदर आ गया है। नेक्स्ट इन लाइन इज द इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी। सबसे पहले तो देख लेते हैं अबाउट जर्मनी स्लिपिंग इनटू रिसेशन। आपको समझना है रिसेशन का मतलब। तो इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल चलती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और फिर आता है रिसेशन। मतलब बेसिकली अगर एक सस्टेन्ड नेगेटिव ग्रोथ होती है तो इकोनॉमी में रिसेशन देखने मिलता है, और ये रिसेंटली हुआ जर्मनी में। और इससे क्वेश्चन आ सकता है दैट विच कंट्री एक्सपीरियंस दिस। यहाँ की जो करेंसी है यूरो, उसकी वीकनिंग की वजह से ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया। कुछ इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस जैसे कि एक्सरसाइज 1 था इंडिया और मालदीव्स के बीच। पहली इंडिया फ्रांस UAE की ट्राइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज ये हुई गल्फ ऑफ ओमन में। और नेवल एक्सरसाइज कोमोडो ये एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी जो हुई इंडोनेशिया में। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। UNSC क्या है? ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है जिसके आई बटन के थ्रू आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। Coming back to this point, UNSC stands for United Nations Security Council. टोटल मेंबर्स होते हैं 15, इसमें से 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं एकदम परमानेंट। P5 USA, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। याद कर लो, USA, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जनरल नॉलेज का है। बाकी ये जो 10 हैं ये 2-2 साल की आड़ में चेंज होते रहते हैं। तो जो नए अभी इलेक्ट हुए हैं वो है अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोनी एंड स्लोवेनिया। और करंटली इन 10 में से अगर मैं आपसे पूछूं तो इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर है या नहीं है। रिसेंटली दिसंबर 2022 में इंडिया इसका प्रेसिडेंट भी था, जैसे कि अभी जून मंथ के लिए ये है UAE। नेक्स्ट इज अबाउट दिस हाई सीज ट्रीटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी क्योंकि ये अपने आप में पहली है। दिस इज फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। तो कभी भी ऐसा कुछ फर्स्ट आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आप इस इमेज को देख लीजिए। यहाँ पे जो इंटरनेशनल वाटर वाला एरिया है वो किसी का भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। बाकी का जो दूसरे साइड आप देख रहे हैं इसे नेशनल जुरिस्डिक्शन में माना जाता है। तो अब तक जो इंटरनेशनल वाटर्स है उस पर कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी
नहीं आई है, और क्योंकि ये पहली बार हुआ है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि मराइन जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी और जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसके लिए जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है वो आएगा वाया दिस ट्रीटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन ट्रीटी। तो इससे आप जो है हम बाकी का एरिया और अच्छे से साथ में मिलकर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। This has been agreed under UN clause which stands for United Nations Convention on Law of Sea। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म के रूप में। Then about Estonia legalizing the same sex marriage। सबसे पहले तो आप मैप में देख लीजिए कि एस्टोनिया कहाँ है। कभी भी you see a location आपको जाके अपने मैप में लोकेट कर लेना है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ make sure you hang maps around your room as well। रिसेंटली श्रीलंका से न्यूज आई थी कि उन्होंने भी सेम सेक्स मैरिज अलाउ किया है, तो नेक्स्ट इन लाइन इज एस्टोनिया। दे बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन नेशन टू डू सो। और अब यहाँ पे जो सेम सेक्स कपल्स हैं उन्हें भी सेम राइट सेम बेनिफिट्स मिलेंगे बाकी कपल्स की तरह। मूविंग फॉरवर्ड विद द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, काफी सारे हैं तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इस सेक्शन को। तो सबसे पहले आप यहाँ तक देखो, काफी सारा टेक्स्ट है। फर्स्ट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हियर जितनी भी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्हें रैंक किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स में। कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, मैनेजमेंट की हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, लॉ इंस्टीट्यूट हो गया, बट ओवरऑल कैटेगरी देखिए तो वो है IIT मद्रास फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम, फॉलोड बाय IISc बेंगलुरु। देन अबाउट दी फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब इससे सवाल ज्यादा नहीं, पर यह जरूर बन सकता है कि ऐसी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकाल रहा है। सो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है कि कितना सस्टेनेबल है हमारी जो ग्रोथ है, और इसकी जो थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ ये कहाँ डिस्कस होगा? इन द कमिंग लाइव सेशन दिस सैटरडे। सो दैट्स अ रिमाइंडर, मेक श्योर यू ज्वाइन जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है उन्हें भी आप लाइव सेशन के लिंक सेंड कर सकते हैं। 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो हमारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में खाना कितना सेफ है उसके हिसाब से इन्हें कैटेगराइज किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज बाय FSSAI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे अच्छा जो स्टेट रहा है वो है केरला, स्मॉल स्टेट्स में है गोवा, और यूनियन टेरिटरी में है जम्मू कश्मीर फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक है, तो आपका जो स्टेट है उसे इवैल्यूएट करता है सेफ्टी परफॉर्मेंस के बेसिस में। नेक्स्ट इज द मोस्ट अनफ्रेंडली सिटी इन द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक कोई भी सिटी इस लिस्ट के अंदर आना चाहता है, बट समहाउ हम हैं इस लिस्ट में। रिलीज बाय द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स, इसमें अगर आप देखें तो मोस्ट फ्रेंडली सिटीज में आती है टोरंटो, सिडनी और एडिनबर्ग। मोस्ट अनफ्रेंडली में आती है आक्रा इन घाना एंड फॉलोड बाय माराकेश। पर अनफ्रेंडली वाले पार्ट में इंडिया भी आता है एंड शॉकिंगली इट्स न्यू दिल्ली एंड मुंबई। सो इस लिस्ट को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, तो पहले के जमाने जैसी स्लेवरी तो अब नहीं रही, पर मॉडर्न स्लेवरी काफी ज्यादा चलन में है, जैसे कि बॉन्डेज लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पिछले कुछ सालों में 25% इंक्रीज देखने मिला है। तो इट्स अराउंड 50 मिलियन 2021 में। तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इट नीड्स टू बी चेक्ड। ये जो डेटा है हमें दिया जाता है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, एंड इट ऑफर्स एन इवैल्यूएशन ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब अगर हम इस लिस्ट में है, मतलब हमारी पॉपुलेशन भी ग्लोबल स्लेवरी जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी न किसी तरीके की मॉडर्न स्लेवरी। मोस्ट प्रेवलेंट ये नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया और मॉरिशियाना में है, और सबसे कम है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी में। बट इंडिया भी है, G20 नेशंस में हम हाईएस्ट आते हैं, तो वी ऑल्सो नीड टू कीप अ चेक ऑन दिस एंड वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जेंडर गैप हम देखने मिलते हैं फीमेल और मेल के बीच में, वो ये बताता है द जेंडर गैप रिपोर्ट एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन रिलीज करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस से कई क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी, बैंकिंग, सब एग्जाम्स में। 4 की डिमेंशंस है, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल। कई बार सवाल इस डिमेंशन से भी आता है, तो ये भी आपको कभी कभी याद रखना पड़ सकता है। इंडिया का रैंक है 127th, बेस्ट रैंकिंग है आइसलैंड फॉलोड बाय नॉर्वे एंड फिनलैंड। देन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें आपकी कितनी लिवेबल है, आपकी सिटीज कितना अच्छा है वहां पे रहना, ये रैंक किया जाता है, गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये लिखा नहीं है बट ये याद रखना। टॉप कंट्री है वियना ऑस्ट्रिया में, कोपेनहेगन इन डेनमार्क फॉलोड बाय मेलबर्न एंड सिडनी। इंडिया की बात करें तो इंडियन सिटीज न्यू दिल्ली और मुंबई जो है थोड़े नीचे आते हैं, बट वी आर स्टिल पार्ट ऑफ दैट लिवेबिलिटी इंडेक्स। लीस्ट लिवेबल है डेमेस्कस विच इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। कभी कभी ना अगर कोई सिटी न्यूज में आती है तो कभी सवाल आ जाता है कि बताओ वियना कहाँ है, कौन सी कंट्री का पार्ट है। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट बी रेडी विद इट, क्योंकि आपके मैप से अगर आप अकस्टम्ड है देखने से, इमेजिनेशन से, दैट वुड हेल्प हियर मे बी।
Global Competitiveness Index, very very important again. This is released by the International Institute for Management and Development. सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव स्टेट है वो है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, और इंडिया जो है इट हैज बीन रैंक्ड एज 40th. इंडिया का रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर यू रिमेंबर इंडियाज रैंक एज वेल. नेक्स्ट अप इज द स्पोर्ट्स कैटेगरी, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी, तो इसे भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी समझने की. जूनियर हॉकी एशिया कप, यहाँ पे आप इस पिक्चर को याद रख लीजिए. इंडिया वॉज विनर, और आगे बहुत सारे इवेंट्स हम देखेंगे जहां इंडिया विनर रहा है, तो उसे एक एक करके याद करते हैं. वेन्यू ओमन, इंडिया विनर फॉर द 4th टाइम आफ्टर 2004, 8 एंड 2015. डिफीट किसे किया या रनर अप कौन है? तो पाकिस्तान. कैप्टन से भी सवाल आता है, क्योंकि अगर हमारी टीम जीत रही है तो कैप्टन कौन थे? उत्तम सिंह, एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द मैच. Then the Khelo India University game, the best performing university was Punjab University. Runner up Guru Nanak Dev University. ये काफी सारी मल्टीपल सिटीज में हुआ था, तो कोई एक लोकेशन नहीं थी. बट इस टाइम रोविंग जो गेम होता है दैट मेड इट्स डेब्यू. Then followed by the Asian Under 20 Athletics Championship. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडिया ने काफी सारे मेडल्स जीते. नॉट द ओवरऑल चैंपियन, बट हम 3rd ओवरऑल चैंपियन थे. वेन्यू था साउथ कोरिया. यहाँ आप कुछ नाम देख सकते हैं. सुनील कुमार, सिद्धार्थ चौधरी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और बाकी सारे ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडलिस्ट भी यहाँ पे मेंशन्ड है. अब मैं आपको नाम याद करने इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं. सुनील कुमार इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर इवेंट, विच पर्टिकुलर स्पोर्ट, सो दैट शुड स्ट्राइक यू. ओके, ओवरऑल रैंकिंग आई टोल्ड यू इट इज 3rd. देन दी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. आई थिंक हम सभी ने इसको फॉलो किया था, पर क्या इसमें इंडिया विनर था? पिक्चर तो बोल रही है नहीं, क्योंकि हम रनर अप थे. विनर वाज ऑस्ट्रेलिया, रनर अप इंडिया, वेन्यू वाज लंदन. प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं. ट्रेविस हेड, जो रूट, ये सारे नाम भी आपको हल्का हल्का याद रखना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड विद दी फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ऑफ 2023. इसका जो वेन्यू है वो अर्जेंटीना था. यहाँ जो विनर है इट वाज यूरुग्वे, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर टाइम दे वन अंडर 20 वाला जो कप है इन्होंने जीता. एंड दे डिफीटेड इटली फॉलोड बाय फ्रांस. मतलब 1, 2, 3 की आपको रैंकिंग मिल गई है. बेस्ट प्लेयर और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया है अर्जेंटीना के प्लेयर को. ठीक है, ये सारी डिटेल्स हो गई. Then moving forward to the Hero Intercontinental Cup. So make sure you remember this picture as well, because यहाँ पे भी इंडिया ने जीता, and we or our team is also called as the Blue Tigers. So Blue Tigers won the Hero Intercontinental Cup, and this wasn't for the first time as of I remember. Runner up is Lebanon. Venue was Kalinga, यानी कि इंडिया में ही ये इवेंट हुआ था. इंडियन कैप्टन से सवाल आ सकता है, सुनील छेत्री, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है. प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो ललिंगजुला सांगते, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट मेक श्योर यू रिमेंबर द नेम कि प्लेयर ऑफ द मैच इंडियन कैप्टन कौन है. देन दी विमेन्स जूनियर एशिया कप 2023. ये हुआ इवेंट इन जापान. ओके, सो यहाँ पे भी इंडिया विनर थी. इस पिक्चर को भी आप याद कर लीजिए. जूनियर एशिया कप भी हमने जीता, द विमेन कप. ओके, देन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये यहाँ की रनर अप रही. इट वाज द फर्स्ट एवर टाइम कि इंडिया ने ये कप जीता. तो ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर टाइम है, ये विमेन के द्वारा जीता जाता है. तो कई बार क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो फ्रेम इसी तरीके से होते हैं, फर्स्ट वालों को फोकस करते हैं. बेस्ट गोलकीपर, राइजिंग स्टार, बेस्ट प्लेयर, प्लेयर ऑफ द मैच, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं. Then make sure you remember the face, make sure you remember the name Bhavani Devi, and make sure you remember the game as well. Fencing. ये इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा, कि ये जो नाम है, ये जो स्पोर्ट है वो ज्यादा सामने आ रहा है. इन्होंने कुछ पिछले सालों में भी काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं. तो हियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है. फर्स्ट इंडियन टू विन दिस चैंपियनशिप. ओके, शी डिफीटेड एन उज्बेकिस्तान के प्लेयर, एंड दिस इवेंट वाज एक्चुअली हेल्ड इन चाइना. अब लास्ट फ्यू कैटेगरीज बच जाती है, जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स. सबसे पहले है इंडियन फिल्म, जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अवार्ड जीता है. कभी कभी सवाल आते हैं कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी. ये डॉक्यूमेंट्री है क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट. दिस हैज बीन डायरेक्टेड बाय वंदिता सहारिया, और इसकी कैटेगरी थी हेल्थ फॉर ऑल. देन अबाउट यूरोपियन एसे प्राइज, आई थिंक आप इनका फेस जानते हैं. शी इज अरुंधति रॉय. ये एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है, जिन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया एसे प्राइज का फॉर द बुक आजादी. देन अबाउट द नेशनल वाटर अवार्ड्स. इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया जाता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन रिलीज करती है, कौन देता है, ऐसे सवाल बनते हैं. दिस हैज बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. टॉप पोजीशन दिया गया मध्य प्रदेश को, फॉलोड बाय ओडिशा. बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टू गंजाम डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. फिर है गांधी पीस प्राइज. जैसा कि हमें नाम यहाँ पे दिख रहा है, ये दिया जाता है उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कम्युनिटी सर्विस देते हैं. इस बार ये दिया गया है गीता प्रेस को, जो कि उत्तर प्रदेश से है. दिस हैज बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में अभी 2 नए नाम आए हैं.
मीशो और एनपीसीआई, ये दोनों बहुत ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट ने बनाया है रोबस्ट पेमेंट के लिए, और मीशो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो इस 100 लिस्ट में आई है। फिर है इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल ये हाईएस्ट ऑनर कौन सी कंट्री का है, तो इजिप्ट। इस बार ये अवार्ड किसे दिया गया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पर इसका डिस्कशन कहाँ होगा, आने वाले लाइव सेशन में 8 जुलाई 4 PM। इतनी बार याद करा दो कि भूल ना पाए। आगे बढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की ओर, तो मैं सिंपली आपको इसकी स्लाइड दिखा देती हूँ। कथकली डांस थिएटर बाय के गोपालकृष्णन, NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, दिस हैज बीन रिटन बाय रामचंद्र मूर्ति। नालंदा, ये लिखी गई है अभय के द्वारा। पावर ऑफ वन थॉट, रिटन बाय BK शिवानी। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके ऑथर है शांतनु गुप्ता, जो कि लिखी गई है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के ऊपर। अ लाइफ वेल स्पेंट बाय द इंडियन एम्बेसडर सतीश चंद्रा। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, इसके राइटर है अश्विंदर सिंह। योगी सूत्रा फॉर चिल्ड्रन बाय रूपा पा। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के ऊपर लिखी गई एक किताब, रिटन बाय जर्नलिस्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य। फिर इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट डेज की कैटेगरी, जिसमें मैं आपके सामने सारे डेज रखूंगी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी यहाँ रहेगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बीच बीच में कोई इंपॉर्टेंट डे होगा तो मैं आपको उसका स्पेसिफिकेशन दे दूंगी। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। इसकी थीम थी सोल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। देन अबाउट दी नेक्स्ट स्लाइड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थीम्स यहाँ मेंशन्ड है, डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर डे, यहाँ इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल योगा डे। इस बार की थीम काफी ज्यादा बार बार इस पर बात हुई थी, वासुदेव कुटुंबकम। इस शब्द का मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि हम सब जो है एक साथ हैं, हम सब एक हैं। लास्ट फ्यू डेज जैसे कि हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड ड्रग डे, इंटरनेशनल विडोज डे, and then lastly world MSME और national statistics day. So with that it's a wrap for today's video, but शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। It was a surprise that I was about to reveal. तो देखो, बहुत सारी queries आती है कि हमारा जो analysis है इसका revision आते रहे। So I have come up with a 6 monthly analysis. ये आपको MCQ फॉर्मेट में मिल जाएगा in our newly launched course. This is just for 199 और यहाँ पे पूरे 6 महीने के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर ये नहीं, आपको और ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, तो हमारे पास एक और क्विज है जहां 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी हमारे सारे कोर्सेज, चाहे टेक्स्ट बेस्ड कोर्स हो, वीडियो बेस्ड कोर्स हो, इन सभी में जो 6 मंथ एनालिसिस है वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। तो आप अगर इसमें एनरोल्ड हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस 6 मंथ एनालिसिस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो दैट वाज द सरप्राइज दैट आई वाज अबाउट टू रिवील। बट अब आपके पास कुछ काम बच जाते हैं। सबसे पहले तो इन कोर्सेज, इन क्विज को आपको चेक करना है। दूसरा, आपको मुझे रिव्यू देना है कि आखिर ये बोर्ड एनालिसिस आपको कैसा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि आपका रिव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है लाइव सेशन, वो कैसे भूल सकते हैं। 8 जुलाई 4 PM आपको मुझे ज्वाइन करना है। MCQ सेशन में 1-on-1 डिस्कस करेंगे। लिंक इज प्रोवाइडेड राइट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। So with all that bombarding information, I sign off here in Learn with Finlogy with me, Himanshi. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.